कई साल पुरानी बात है। बहुत दूर एक घने जंगल में एक हिरण रहा करते थे। उसे जंगल में रहना बहुत ज्यादा पसंद था और वह सुबह सुबह उठकर घूमने जाया करती थी। वह जंगल में शेर बहुत कम थे, इससे के बीच चक्कर में वह खुलेआम कहीं पर भी घूम सकती थी। उसके बाद दूसरी तरफ जेब्रा बहुत ही मस्ती किया करता था। वह जेब्रा को जंगल में रहना बहुत ज्यादा पसंद आने लगता था। वह बहुत घूमता था और वह भी सुबह सुबह जंगल में घूमने जाया करता था। हर दूसरी तरफ हिरण कोई खुफिया आइडिया आता है, क्यों ना मैं इंसानों के जैसे जंगल में एक घर ढूंढो जिसमें आराम से रह सकती हूँ और किसी का डर नहीं, क्योंकि इंसान को मैंने देखा है, वह तो घरों के अंदर बड़ी आराम से रहते हैं। इतना सोच वह भी डिसाइड कर लेती है और वह घर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे करेन नहीं मिलता, तभी वही जेब्रा से हिरण मिलती है। तभी रण भाई बोलती है, अरे तुम तो मुझे आज से पहले यहाँ पर नहीं देखे, कब आए हो तुम? इतना बोल जेब्रा भी आपका बच्चा हो जाता है। उसने भी आज से पहले ऐसा जानवर नहीं देखा था। तभी वह बोल पड़ता है, अरे प्राणी, तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तुम्हें नहीं देखा। मेरी बात तो 1 महीने पहले की है, जो कि मैं 1 महीने से इसी जंगल में रहता हूँ। कभी इधर घूमता हूँ तो कभी इधर घूमता हूँ। बहुत मस्ती किया करता हूँ जंगल में, और मेरा नाम जेब्रा है। इतना बोल हिरण भी खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी रोज डे सुबह उठ उठकर गोवा फिरती थी। वह फायदा उठाने के लिए वही हिरण जेब्रा से बोल पड़ती है, अरे भाई, वो तुम तो मेरे जैसे ही सपोर्ट कर घूमने के लिए जाते हैं, क्यों ना दोस्ती कर ले वह हिरण? उसकी बात नहीं बताते कि मैं एक जंगल में घर ढूंढ रही हूँ, और वह जेब्रा भी दोस्ती करने के लिए इनकार कर देता है। वह अपने अपने रास्तों से चले जाते हैं। हिरण सोचती है, इस जानवर को किया हुआ मैं तो प्यार से दोस्ती करने के लिए उससे कह रही थी। और हिरण चलते चलते उसे शाम हो जाती है और सुबह होने के बाद उसे एक प्यारा घर मिल जाता है। वह खुशी का ठिकाना नहीं होता कि आखिरकार बीच जंगल में एक प्यारा घर उसे मिल गया। वहीं अंदर जाकर देखते हैं, उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं मौजूद होता है। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इंसान इस जंगल से इस घर को छोड़ा है, क्योंकि वहां साफ सफाई बहुत मस्त थे। अब वह हिरण सोचती है, यही मेरा आज से घर होगा, और हिरण बहुत खुश हो जाती है। तब से वह हिरण उसे घर में रहने लग जाती है। तभी वह जेब्रा घूमते घूमते इस घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे भी घर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी वह जोर जोर को चिल्लाता है। तभी उसके अंदर से हिरण निकल पड़ती है और वहां जेब्रा कब का हो जाता है। अरे यही तो है जो मेरे से दोस्ती करना चाहती थी। चलो अब दोस्ती कर लेते, काश इस घर के अंदर रहने को मिल जाए। तभी उसके पास जाती है और वह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। हिरण के सामने वही में मन के अंदर सोचती है, अब इससे क्या हुआ, कहीं मेरे घर के अंदर तो रहने के लिए नहीं आ रही है। तभी वहां दोस्ती करने से मना कर देती, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा घमंड, थोड़ा लालच हो गया था। वहां से जेब्रा इतनी बात तुम वहां से चला जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वह जंगल में बहुत दूर जाता है। वह चलते चलते बदला निकालने के लिए वह शेर को ढूंढने लग जाता है। उसे आखिरकार एक भयानक शेर मिल जाता है। उसे देखकर शेर पहले से अटैक करने लग जाता है। तभी जेब्रा समझता है, अरे जेब्रा भाई, तुम मुझे खाकर क्या मिलेगा? मैं तुम्हें एक अच्छी प्यारी हिरण दिखाता हूँ, जो कि तुम्हारा पेट बहुत ही आराम से भर सकता है। तब इससे हैरान होता है, शिकार शिकार की मदद कर रहा है शेर को क्या? कल उसको खाया तो परसों उसको खाया। तभी हाँ, मैं घर से मिला देता है। शेर इस घर के सामने खड़ा हो जाता है। शेर उसका के अंदर जाकर हिरण को देखकर शिकार कर लेता है। थोड़ा सा लालच और हिरण मार जाती है। और दूसरे दिन जेब्रा कभी शिकार कर लेता है। एक थोड़ी सी लालच, थोड़ा सा मजा कर दिया। सबका जीवन खत्म, ज्यादा लालच नहीं करना।